स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई हैं। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर के देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही है। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पद पे महिलाएं हैं, तो इस तरह महिलाएं के लिए सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। महिला सशक्तिकरण की कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं लिखी जा सकती है। ये तब संभव है जब महिलाओं पर भरोसा जताया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए और जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको आगे किया जाए। सभी यात्री पैदल पुल का उपयोग करें। और जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, समाज नहीं, देश आगे बढ़ता है। चुनौतियाँ भी अब इजी लगने लगे कि हाँ हम कर सकती हैं। और ये सब कुछ यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर सजी हुई है और अब महिलाएं व्यवस्था नहीं संभाल रही हैं, वो नेतृत्वकर्ता बनी हैं। इस समय यहाँ जो कक्ष है ये स्टेशन मास्टर वर्षा श्रीवास्तव जी का है और वर्षा जी यहाँ पर अपनी कुर्सी में बैठकर पूरी जो ट्रेनों की मॉनिटरिंग है वो कर रही हैं और आगे किस तरह से ट्रेन को बढ़ाना है वो पूरी ऑपरेटिंग ये संभाल रही हैं। तो इनसे बात करेंगे और ये पूरी व्यवस्था कैसे चल रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पहल है, रेलवे ने ये सोचा कि महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाए, तो जब सबसे पहले आपको पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि ये चीज़ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कैसे होगी? स्टेशन मास्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। जी, जब हम लोगों को पता चला था कि हम लोग के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो हम लोग को काफ़ी गर्व और हर्ष महसूस हुआ कि हमारे पर भरोसा किया जा रहा है कि हम लोग ये जिम्मेदारी निभाएंगे और हम लोग अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अक्टूबर में हम लोग के यहाँ पे ओपनिंग हुई थी यहाँ पे महिला स्टेशन की, उसे हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। वर्षा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की आपके पास है, इसके अलावा कितना यहाँ पर स्टाफ है, क्या क्या जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में है? ये लखनऊ सिटी स्टेशन पर टोटल 34 महिलाएँ हैं। इसमें RPF में है जो सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है उसमें टिकट बांटना, टिकट चेक करना, और परिचालन विभाग है जैसे हमारा। ट्रैक में भी हम लोग को जाना पड़ता है, अगर कोई वहाँ पे फेलियर वगैरह हो जाता है तो ट्रैक पे चेक करवाना पड़ता है कि वहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी होने वाली है और क्या प्रॉब्लम है। तो ट्रैक से लेकर अनाउंसमेंट से लेकर सुरक्षा तक सारी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में है? जी, सारी व्यवस्था महिलाएँ देख रही हैं। वर्षा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब महिलाओं के हाथ में बागडोर आती है तो क्या परिवर्तन होता है? हमारे महिलाओं के हाथों में आती है बागडोर तो महिलाएं और अच्छे से संभालती हैं, क्योंकि महिलाओं के हाथों में घर का भी काम रहता है, बाहर का भी काम रहता है। तो जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पद पे महिलाएं हैं, तो इस तरह महिलाएं के लिए सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए। जैसे इतना रेलवे का इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर, इतनी भीड़, तो इन सब के बीच में कभी कुछ लगा कि हाँ ये चुनौतीपूर्ण है, और कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से ये पूरा तंत्र चल रहा है, कैसे ड्यूटीज़ लग रही हैं? ड्यूटीज़ हमारे यहाँ पे तीनों शिफ्ट में चलती हैं, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी और नाइट में भी, तीनों में आपको महिलाएँ मिलेंगी। और प्लेटफॉर्म पे भी TC जो हमारी होती हैं प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करती हैं, और हम लोग का ऑपरेटिंग है, हम लोग पैनल पे वर्क करते हैं और ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं बाहर। पॉइंट्समैन हमारी 2 नंबर पे जाके प्लेटफॉर्म पे वहाँ से एक्सचेंज करती है सिग्नल। तो
वर्षा जी स्टेशन मास्टर हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी ड्यूटी जो है वो पैनल पर है और पैनल पर पूरा ये मॉनिटरिंग करती हैं, ऑपरेटिंग करती हैं, ट्रेनों का संचालन करती हैं, किस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन आ रही है, किस ट्रेन को हरी झंडी दिखानी है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये पूरा ऑपरेटिंग वर्षा जी करती हैं और इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। और इन्होंने बताया है कि जब महिलाओं पर भरोसा जताया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन में एक अहम हिस्सा होता है अनुशासन का, और अनुशासन के ज़रिए यहाँ पर सारा काम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं, शिफ्ट में काम हो रहा है और हर महिला अपना बेहतर देने की कोशिश कर रही है। ये वो सीढ़ियां हैं जो रोज नए भारत की ओर बढ़ते कदमों की आहटें सुनती हैं। इन पटरियों पर समानता का सफर तय किया जाता है। यहाँ उम्मीदों की रेलगाड़ी चलती है जिसके हर डब्बे में आत्मनिर्भरता का सपना सवार होता है। लखनऊ सिटी स्टेशन में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में है और चौकी प्रभारी सुषमा जी हम लोग के साथ हैं। तो मैम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये पूरी व्यवस्था कैसे, सुरक्षा की व्यवस्था आप लोग कैसे संभाल रहे हो और क्या क्या जिम्मेदारियां महिलाओं के हाथ में है? हमारे यहाँ टोटल 7 महिलाएं मुझे मिलाकर, तो यात्री सुरक्षा से लेके मतलब कोई भी रेल संपत्ति की सुरक्षा, अपराधों का रोकथाम सब महिलाएं कर रही है, अच्छे से कर रही है। चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर बात हो या फिर कोई अपराध को रोकने तक के लिए बात हो, ट्रेनों को अटेंड करना, उनके सामान को छूट जाए उसको रिट्राइव करना, सारी चीज़ों को महिला ढंग से देख रही है। वर्दी पहनती है महिला तो क्या बदलाव आता है? बहुत प्राउड फील होता है वर्दी पहन के। एक सिविलियन और हमारे अंदर बहुत अंतर होता है सिविलियन की लाइफ में। वर्दी पहनकर, वर्दी को देखकर अपने आप में प्राउड फील होता है। इतनी भारी भरकम जिम्मेदारियां, ऑड इवन समय, तो इन चुनौतियों को आप लोग कैसे पूरा करते हैं? शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा था करना, अब तो आदत हो गई है। कोई भी जैसे हमारे इधर ट्रेन से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्राइम होते हैं, अपराधों को रोकथाम करते हैं, अब तो ये है कि हैबिचुअल में आ गया। अब हमें थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, ठीक लगता है कि हाँ हमारे जो भी अधिकारी लोग हमारे पर विश्वास किया, हमें महिला स्टेशन को मतलब काम करने का हमें मौका दिया कि हाँ महिला होकर भी कुछ कर सकती है। चुनौती क्या सामने लगती है कि इतना सब सुरक्षा की व्यवस्था संभालनी होती है, तो कुछ चुनौतियाँ रही होंगी जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो यही होता है, कोई एमआरओ वगैरह तो भीड़ को कंट्रोल करना और कोई क्राइम हो गया उसको कंट्रोल करना। बाकी तो महिला इतनी सक्षम हो चुकी है हमारे स्टेशन पर कि चुनौतियाँ भी अब इजी लगने लगे कि हाँ हम कर सकती हैं, हम करती भी है। महिला ऐसी नहीं है कि नहीं करती है, सब बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। सभी डिपार्टमेंट की, इवन नॉट आरपीएफ, सभी डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो चौकी प्रभारी सुषमा जी ने बताया कि यहाँ पर हर चुनौती का सामना महिलाएं बखूबी कर रही हैं। सुरक्षा से लेकर सेवा तक की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं और जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये टीम वर्क है जो यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में हो रहा है। और हमारे साथ पवित्रा जी भी हैं जो आरपीएफ की तरफ से यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में सुरक्षा को संभाल रही हैं। तो पवित्रा जी, जब लोगों को पता चलता है कि इस स्टेशन को पूरी तरह से महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे आती है? ऑब्वियसली उन लोग ऐसा मतलब बहुत रेयर ही स्टेशन होते हैं जो सिर्फ महिलाएं चलाती हैं, तो ये लोगों के लिए, जेंट्स के लिए भी, खासकर फीमेल्स के लिए ये चीज़ प्राउड वाली है कि सिर्फ महिलाएं इस पूरे स्टेशन को संभाल रही हैं। और उन लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से कि हम भी शायद कहीं ऐसे स्टेशन पर तैनात होंगे भविष्य में। कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसको आप लोगों ने, आपकी टीम ने बेहतर तरीके से यहाँ पर हैंडल किया और आपको लगा हो कि हाँ महिलाएं ही केवल ये कर सकती हैं? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। खैर अभी बनाए है ये तो महिला स्टेशन, उससे पहले जेंट्स भी सपोर्ट करते थे हम लोगों के साथ में।
बाकी बहुत ज़्यादा मेजर क्राइम होते नहीं हैं रेलवे में, छोटे मोटे होते हैं आरपीएफ से रिलेटेड, तो वो आसानी से हैंडल हो ही जाते हैं। 03 जो डालीगंज से आ रही थी वो गोमती ब्रिज पे रुकी हुई है। काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कोई रोल मॉडल, कोई ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व जिसको देखकर ऊर्जा मिलती है? बस ये यूनिफॉर्म मैम, बाकी तो सब होता ही होता है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो अपने अंदर आती है ना, सारा इसी पे मैनेज हो जाता है। और सीमा जी, जैसे जो बदलता हुआ भारत है, तो नए भारत की नारी को आप किस रूप में देखती हैं? बस अपने पैरों पे खड़ा होना और बढ़ चढ़ के पुरुष से कंधा मिला के चलना, कभी अपने आप को कम मत समझना। ये वो टिकट खिड़कियां हैं जिससे नई सोच झांकती है, एक ऐसी सोच जिसमें बराबरी है। एक समय था जब महिलाएं अकेले सफर करने से डरती थी, वो अकेले सफर नहीं करती थी, और आज महिलाएं टिकट काट रही हैं। मैम ज़माना बदल रहा है, समय के साथ औरतों को जो है एक्टिव होना चाहिए अपने प्रोफेशन में। ये जो काम है आपका, इसमें क्या चुनौतियां आपके सामने आती हैं? कभी कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है? बहुत ही जो है वैसे आ जाते हैं, कभी कदार तो लड़ने लगते हैं, चेंज मानने पे नहीं, आपके पास तो होना ही चाहिए, तो बहुत ही डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। उस समय क्या रणनीति रहती है आपकी? प्यार से ही समझाते हैं कि सर नहीं है, ले आइए, आप लोग जेंट्स हैं, जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते यहाँ से बाहर काउंटर छोड़ के। ये महिलाओं के लिए एक नई पहल की गई है। लखनऊ सिटी स्टेशन को पूरी तरह से महिलाएं संभाल रही हैं, और अब वो गए ज़माने की बात हो गई जब महिलाएं अकेले सफ़र नहीं कर पाती थीं। अब महिलाएं सफ़र भी कर रही हैं और सफ़र का टिकट भी महिलाएं काट रही हैं, और ये सब कुछ यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन काउंटर है ये, और यहाँ पर रिजर्व्ड टिकटें बनाई जाती हैं। जो ये सोच है कि महिलाओं को एक मौका दिया जाए पूरी व्यवस्था को संभालने का, तो इस सोच को आप कैसे देखती हैं? महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो चाहे वो आप एयरफोर्स देख लीजिए, नेवी देख लीजिए, या हर जगह आप महिलाओं को देखेंगे वो सबसे आगे जा रही हैं। तो फिर रेलवे में भी आप ये मान लीजिए हमारे लिए एक जो है चैलेंज है ये, कि हम भी इसे अच्छा करके दिखाएंगे, हम भी जो है संभाल सकते हैं पूरा स्टेशन। बेहतर काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये सब घर से आती है, हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप हर जगह जो है आगे बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी एजुकेशन और आपका जो पालन पोषण हुआ है वो बढ़िया होता है, तो आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं, आपको वहीं से जो है मोटिवेशन मिलता है। आपकी तरफ से और लड़कियां जो काम करना चाहती हैं और महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगी? उन्हें भी कहूँगी वो पॉजिटिव सोच रखें, अपनी एजुकेशन अच्छी करें, हर जगह जो है वॉच करती रहें, कि वो आसपास अपने देखते रहें कि कैसे सब कुछ हो रहा है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और लखनऊ सिटी स्टेशन यही सिखा रहा है कि महिलाओं पर भरोसा जताया जाए तो वो आगे बढ़कर कुछ बेहतर कर सकती है, और पूरी व्यवस्था को संभालने के साथ साथ उस व्यवस्था को बदलने का दम भी महिलाएं रखती हैं। यात्रीगण ध्यान दें, जिन यात्रियों को तत्काल का टिकट बनाना है वो काउंटर पे आ जाएं। महिलाओं के हाथों में कमान होती है तो क्या परिवर्तन आते हैं? महिलाएं तो हर काम परफेक्टली करने की पूरी कोशिश भी करती हैं और करती भी हैं। और जैसे आप यहाँ देख रही हैं कि हम लोग पूरा स्टेशन की महिलाएं हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल रही हैं और कर रही हैं, और पूरे एक्सपर्टली हर काम को कर रही हैं, और हर जो भी चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर रही हैं, और उसको फेस करके बहुत आराम से डील कर रही हैं कोई प्रॉब्लम। तो कस्टमर हैंडलिंग के लिए क्या रणनीति रहती है? मैम कोशिश किया जाता है कि जो भी कस्टमर यहाँ आए, जो भी यहाँ टिकट लेने हमारे यात्री आते हैं, हर तरह के यात्री आते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं,
और यंग लोग भी हैं, आते हैं, उनकी क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा सुन करके और पूरे धैर्य से उसको सॉल्व करें। कभी कभी कोई बहुत टिपिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, इसमें कोई टिकट है नहीं बन रहा है, उसको कैसे करें, तो इस चीज़ को हम लोग बहुत धैर्य से हैंडल करते हैं और कर लेते हैं। और पैसेंजर तो कोशिश करते हैं कि किसी भी पैसेंजर को यहाँ से जो है निराश होकर ना जाना पड़े। ये स्टेशन की जो व्यवस्था है पूरी तरह से महिलाएं संभाल रही हैं, कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, ठीक है कि हम महिलाएं हैं, कर रहे हैं वर्क अच्छे से। तो नाइट ड्यूटी भी आप लोगों के जिम्मे में रहती है? जी हाँ, नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं 8 घंटा। आप जैसी और महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, तो उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? अपनी जिम्मेदारी तो खुद उठाना ही चाहिए ना, महिलाओं को अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए। भाई हम महिलाएं हैं तो कुछ कर तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये चाह दिख रही है यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन पे, महिलाएं यहाँ काम करते हुए नजर आती हैं, व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आती हैं और नेतृत्व करते हुए नजर आती हैं। महिलाएं हर जिम्मेदारी को यहाँ बखूबी निभा रही हैं और हर महिला से यही कहना चाहती हैं कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और देश की हर महिला काम कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, व्यवस्था को संभाल सकती है, उसको लीड कर सकती है। यहाँ एक क्लिक पर हौसलों की एक नई दुनिया खुलती है। हमारे साथ मोनिका चौधरी जी हैं और मोनिका जी की आवाज़ पूरे स्टेशन पे गूंजती है और कोई भी अनाउंसमेंट होती है वो मोनिका जी करती हैं और साथ ही साथ टिकटों की जो चेकिंग होती है उसकी जिम्मेदारी भी इनके पास है। तो मोनिका जी, एक पूरा स्टेशन आप लोग संभाल रहे हैं? जी 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 मैम, मैं डिप्टी CTI हूँ मोनिका, लखनऊ सिटी स्टेशन पे पोस्टेड हूँ। तो मेरा काम रहता है कि जितने भी यात्री आते हैं उन सभी का टिकट चेक करना, जो बिना टिकट रहते हैं उनकी रसीद बनाना, या फिर जो पटरी क्रॉस करते हैं या गंदगी फैलाते हैं, किसी भी तरह की गंदगी हो जैसे थूकना या किसी भी तरह की, तो उनका भी रसीद मैं बनाती हूँ। इसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेनें आती हैं उनका अनाउंसमेंट करती हूँ और बीच बीच में ये सभी अनाउंसमेंट करते हैं कोई पटरी क्रॉस ना करे, प्रॉपर टिकट लेके चलें। ये सभी मतलब हमारे TT के अंदर में आता है और ये सभी काम हम लोग अपने अच्छे से करते हैं जिम्मेदारी के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक सभी प्लेटफॉर्मों को हम चेक करते हैं, वेटिंग रूम को चेक करते हैं कि कोई बिना टिकट तो नहीं है, सभी हम करते हैं। पटरी क्रॉस नहीं करेगा, सभी यात्री पैदल पुल का उपयोग करें। ये बराबरी का सफ़र है और बराबरी के इस सफ़र को यहाँ पर हरी झंडी भी महिलाएं दिखाती हैं। तो माधुरी जी, यहाँ स्टेशन को पूरी तरह से महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं, कैसा लगता है जब इस तरह का विश्वास जताया जाता है? अच्छा लगता है देख के कि मतलब महिलाएं सारे ऑपरेट कर रही हैं और मतलब पुरुषों से कम नहीं है महिलाएं। और यहाँ कैसे क्या क्या जिम्मेदारी आपके पास है? हम लोगों को ट्रेन टाइम पे आनी चाहिए और क्या बोलते हैं कि ऑल राइट सही से देखनी चाहिए। ट्रेन के अंदर कोई भी हैंगिंग पार्ट तो नहीं लटक रहे हैं या कोई दरवाजे पे ऐसे लटक तो नहीं रहा है। और ड्राइवर है, मतलब मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जैसे कभी गाड़ी डिसबैलेंस होती तो वो सब बताना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा ट्रेन में कोई हादसा प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए तो वहाँ पे बताते हैं हम लोग कि ये दिक्कत है, या कोई चीज़ मतलब स्पार्किंग हो रही है नीचे, चाहे जो भी इसको यहाँ पे बहुत पतंग वतंग लटकते हैं और शॉर्ट सर्किट होते हैं, वो सब हम लोग को बतानी पड़ती है कि मतलब पतंग लटक रही है और मतलब उसमें स्टील वायर लगाए जाते हैं ना, तो उसमें हादसा हो जाता है, वो सब बताना पड़ता है। कंट्रोल को बताते हैं तो फिर TRD वाले वो सब हटा देते हैं गाड़ी आने से पहले। अब जैसे पुरुषों के काम करने का तरीका और जब महिलाएं काम करती हैं तो क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? अब क्या है कि महिलाएं जैसे अपने घर में जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेती हैं, वैसे ही अब अपने कार्य को बहुत जिम्मेदारी से करने की कोशिश करती हैं। जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करती हैं कि नहीं कल को कोई भी ऐसा ना हो जाए कि लोग कहें कि महिला हैं, इनसे ये चूक हो गई।
सोनी जी, आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर हैं? हमारे पास मतलब ट्रेन आए चेकिंग करिए, रसीद बनाइए, इंक्वायरी है। जैसे ट्रेन चेकिंग, टिकट चेकिंग, ये सब काम आप संभालती हैं, तो कोई चुनौतियां जब शुरू में आप लोग ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था, तब कोई चुनौतियां आई हो जिनको? चुनौतियाँ नहीं, जैसे पहले करते थे हर स्टेशन पर, वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेशन अलग है क्योंकि यहाँ पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले था वैसे अभी है। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी यात्रा सुगम हो सके, इसका ख्याल भी यहाँ पर रखा गया। और खासकर वो महिलाएं जो बच्चों के साथ सफ़र करती हैं, नवजात बच्चों के साथ सफ़र करती हैं, उनके लिए यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में शिशु आहार कक्ष बनाए गए हैं। इसको किस तरह से देखती हैं आप? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। सफर के दौरान ज़रूरत भी पड़ती है? जी जी ज़रूरत पड़ती है। हौसलों के पंख लिए बेटियों ने ऊंची उड़ान भर दी है और यकीन जानिए ये उड़ान देश की तमाम बेटियों के लिए आत्मनिर्भरता का नया आसमान और उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई ज़मीन तैयार करेगी। और यहाँ पर महिलाओं ने जो काम करके दिखाया है वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसमें बराबरी है और देश के हर कोने तक ये सोच जानी चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं। बदलाव अचानक नहीं आता है, बदलाव धीरे धीरे आता है, बदलाव एक कदम से आता है, एक मौके से आता है और यही कदम और मौका यहाँ लखनऊ सिटी स्टेशन में उठाया गया है। इस तरह की और कहानियां हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए DDUP। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई हैं। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिला करके देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही है। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पद पे महिलाएं हैं, तो इस तरह महिलाएं के लिए सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए।